नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 29 जुलाई 2021, दिन गुरुवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को न्याय देने के लिए अनुपूरक बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 200 करोड़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए न्याय योजना शुरू करने का दावा किया था। इसके लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल 2485 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पास किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 500 करोड़, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 122 करोड़, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए 208 करोड़ रुपए और कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए 105 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन ने नए फूड पार्क की स्थापना के लिए दावा आपत्ति मंगाई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बलरामपुर जिला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला प्रशासन ने नए फूड पार्क की स्थापना के लिए दावा आपत्ति मंगाई है। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा नवीन फूड पार्क की स्थापना के लिए दावा आपत्ति मंगाई गई है। यहाँ नवीन फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वन अधिकार के ऑनलाइन दावे को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन दो जिलों में प्रारंभ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी धमतरी और कोरबा जिले में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वन अधिकार के ऑनलाइन दावे को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धमतरी और कोरबा जिले में प्रारंभ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना वन अधिकार पत्र वितरण के दावे अब ऑनलाइन भी दायर हो सकेंगे। राज्य के 2 जिले धमतरी और कोरबा के एक विकास खंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन अधिकार मान्यता पत्र से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर हितग्राहियों द्वारा दावा दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत धमतरी जिले के विकासखंड नगरी में और कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में वन अधिकार मान्यता पत्र के ऑनलाइन दावे दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रूस सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी रूस में। भारत रूस सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण, जिसे एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहा जाता है, रूस में आयोजित होगा। यह 1 से 13 अगस्त 2021 तक आयोजित होगा। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, बसवराज बोम्मई को हाल ही में किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने सर्वसम्मति से लिंगायत विधायक बसवराज एस बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना है। उन्हें 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के कार्यकालिक क्रम में 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया। इससे पहले वे बी.एस. येदियुरप्पा के सरकार में गृह मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे भारत का 40वां यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी धवलावीरा को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत का 40वां विश्व विरासत की सूची में धवलावीरा को शामिल किया गया है। यह हड़प्पा के युग का एक महानगर है जो कि गुजरात में स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अब तक गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। ये धरोहर स्थल हैं पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। अब इसमें धवलावीरा को शामिल करने के बाद गुजरात में 4 धरोहर स्थल हो गए हैं। अभी हाल ही में इससे पहले विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान तेलंगाना में रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 28 जुलाई को।
28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर निगम वर्मी कंपोस्ट तथा सुपर कंपोस्ट खाद विक्रय करने वाला पहला नगर निगम बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नांदगांव नगर निगम। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए गठन किए गए महिला कमांडो समूह का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दंतेश्वरी फाइटर्स। हमारा अगला प्रश्न है, कुएमारी जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोंडागांव जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में बेरोजगारी दर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4.8%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बी.एस. येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रिया मलिक ने। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा कितनी आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर है 5 आयोग। इनमें 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, दंतेवाड़ा जिले में स्थित टेकनार औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है महेंद्र कर्मा। दंतेवाड़ा जिले में स्थित टेकनार औद्योगिक क्षेत्र का नाम महेंद्र कर्मा के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। हमारा आज के क्विज का प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में काकतीय वंश चालुक्य वंश का शासन था? हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काकतीय शासकों द्वारा बनवाए गए प्रमुख स्थापत्य अथवा मंदिर कौन कौन से हैं? हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए प्रदान किया गया है?